सुबह का वक्त है। भिड़े के घर का दरवाजा खुला है। भिद्दे और माधवी पूरे घर में सोनू को ढूंढ रहे हैं। भिड़े के हाथ में एक खत है, उसके हाथ कांप रहे हैं। गोकुल धाम में हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, पर आज की सुबह भिड़े के परिवार के लिए एक ऐसी तबाही लेकर आई जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। स्टोरी की शुरुआत में सोनू और टप्पू दोनों सोसाइटी कंपाउंड में खड़ी डिडे होते हैं। टप्पू सोनू को बोलता है कि सोनू, मुझे तुझे कुछ बताना था। तो सोनू बोलती है, क्या बात करनी है टप्पू? तो टप्पू बोलता है कि नहीं सोनू, मैं यहाँ नहीं बता सकता, सोसाइटी गार्डन में चलो, मैं वहां तुम्हें सब बताता हूँ। इसके बाद सोनू और टप्पू सोसाइटी गार्डन में चले जाते हैं। टप्पू बोलता है कि सोनू, मैंने तुझे कल बोला था ना कि दादाजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो दादाजी ने कल ही एक रिश्ता फाइनल कर लिया है और वो मेरी जल्दी ही शादी की बात कर रहे हैं। तो सोनू बोलती है कि टप्पू, ये तू क्या बोल रहा है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तो टप्पू बोलता है कि हाँ सोनू, मैं जानता हूं तू मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए तुझे यहां बुलाया है। इसके बाद टप्पू बोलता है कि अगर तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो सोनू बोलती है कि क्या करना होगा मुझे? तो टप्पू बोलता है कि कल सुबह हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ डट कर चले जाएंगे। और अगले दिन होता भी यही है, क्योंकि उसी रात टप्पू और सोनू दोनों भाग जाते हैं। अगली सुबह भिड़े सोनू को अपने घर में ढूंढ रहा होता है, तभी भिड़े को एक खत मिलता है और भिद्दे जोर से चिल्लाता है। भिड़े बोलता है कि माधवी, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सोनू, हमारी सोनू हमें छोड़ डोकर भाग गई। और किसके साथ? उस टप्पू के साथ। तो माधवी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सोनू ऐसा नहीं कर सकती। तो भिड़े बोलता है कि इस खत में साफ लिखा है माधवी, दोनों ने मुंबई छोड़ डाच दिया है और हमेशा के लिए शादी कर रहे हैं। भिड़े जमीन पर बैठ जाता है, गुस्से में उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। भिड़े जोर से चिल्लाता है, टप्पू, जेठालाल के उस नालायक बेटे ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। इसके बाद भिड़े पागलपन की हालत में कंपाउंड में आता है। सारी सोसाइटी जमा हो जाती है। जेठालाल भी वहां खड़ी डीडा है, वो भी परेशान है क्योंकि टप्पू घर पर नहीं है। भिड़े बोलता है कि जेठालाल, कहाँ है तेरा वो नालायक बेटा, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े, अरे शांत हो जाओ, मुझे खुद नहीं पता टप्पू कहाँ है, सुबह से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो भिड़े बोलता है कि वाह जेठालाल, वाह एक्टिंग, बाप बेटे दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं, तुम लोगों ने मेरी सोनू को बहला फुसलाकर भगा दिया। तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े, होश में बात करो, टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। तो भिड़े बोलता है कि आखिर टप्पू है तो जेठालाल का ही खून ना, जैसे तुमने पूरी जिंदगी मुझे तंग किया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरा गुरूर ही छीन लिया। याद रखना जेठालाल, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसी गोकुल धाम में 6 महीने बाद रात का वक्त, भिड़े अपने घर में अंधेरे में बैठा है। उसके सामने सखाराम की चाबी और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। उसके दिमाग में सिर्फ बदला चल रहा है। जो भिड़े कभी नियम और कानून की बातें करता था, आज अपनी बेटी के जाने के गेघिम में वो एक ऐसी चाल चलने वाला था जो गोकुल धाम का इतिहास बदलने वाली थी। भिड़े अपने आप से बात करते हुए, चेहरे पर एक ईविल मुस्कान। भिड़े बोलता है कि टप्पू और सोनू तो हम मुंबई छोड़ दौड़ कर चले गए, उन्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगा, पर जेठालाल तू यहाँ है। टप्पू की हर एक गलती का हिसाब अब तुझे अपने खून से चुकाना होगा। तू पूरे देश में अपना बिजनेस चलाता है ना, अब देख तेरा ये बिजनेस तुझे कहां लेकर जाता है। इसके बाद अगली सुबह जेठालाल गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स जाने के लिए निकलता है। तभी सोसाइटी के गेट पर दो पुलिस जीप आकर रुकती है। इंस्पेक्टर पांडे जीप से उतरता है। इंस्पेक्टर पांडे बोलता है कि जेठालाल गड्ढा, यू आर अंडर अरेस्ट। तो जेठालाल चौंक कर बोलता है कि अरेस्ट? अरे इंस्पेक्टर साहब, पर मैंने किया क्या है? चोरी डाका क्या किया मैंने? तो इंस्पेक्टर पांडे बोलता है कि तुम पर अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के अकाउंट से इलीगल तरीके से 25 लाख रुपए ऑनलाइन फ्रॉड करने का और उन्हें मेंटली टॉर्चर करने का संगीन आरोप है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तो जेठालाल बोलता कि नहीं, यह झूठ है, मैंने कोई पैसे नहीं ली। फिर जेठालाल बोलता है कि तुम कुछ तो बोलो भिड़े। तो भिड़े रोने की झूठी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरा सब कुछ लूट लिया। पहले इसके बेटे ने मेरी इज्जत लूटी, मेरी बेटी को भगाया, और जब मैंने आवाज उठाई तो जेठालाल ने मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे सारे पैसे उड़ा दिए। इसको अंदर डालो इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद पुलिस जेठालाल को पकड़ कर ले जाती है और जेठालाल सलाखों के पीछे बैठा रो रहा है। तभी अंधेरे में से चलते हुए भिड़े वहां आता है। भिड़े के चेहरे पर अब कोई रोना नहीं है, सिर्फ एक खूंखार कामयाबी की मुस्कान है। जेठालाल बोलता है कि भिड़े, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हो जानते हो मैं बेगुनाह हूं, वो फेक ट्रांजैक्शन तुमने खुद सेटअप किया ना? तो भिड़े जेल के पास आकर धीरे से बोलता है, हाँ जेठालाल, वो सारे फेक पेपर्स मैंने ही बनवाए थे और वो 25 लाख रुपए भी मैंने ही घुमाए हैं। तो जेठालाल बोलता है कि क्यों भिड़े, क्यों? हमारी दोस्ती का ये सिला दिया? तो भिड़े गुस्से में फटफट देता है, सलाखों पर हाथ मारता है और बोलता है, दोस्ती? कौन सी दोस्ती? मेरा परिवार उजाड़ दिया तेरे बेटे ने, मेरी सोनू को मुंबई से बाहर भगा दिया। जब तक मेरी बेटी लौट कर नहीं आती तब तक तू इस अंधेरी कटोरी में सड़। आखिर टप्पू है तो हो तेरा ही बेटा ना। तो गुनाह उसने किया, पर सजा उसका बाप भुगतेगा।
इसके बाद भिड़े पीछे मुद्द कर हंसते हुए जेल से बाहर निकल जाता है और जेठालाल जेल के अंदर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाता है, भिड़े। अब सवाल यह है कि क्या टप्पू और सोनू कभी लौट कर आएंगे? क्या जेठालाल इस झूठे इल्जाम से आजाद हो पाएगा, या फिर भीड़े का यह बदला गड्डी डीढ़ा परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। इसमें किसी भी एक्टर या क्रिएटर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये वीडियो सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।